पाकिस्तान का कुछ ऐसा है कि आई तो रमाई नहीं तो फकत चारपाई। अब सऊदी अरब के प्रिंस को इमरान खान ने बहुत ही गंदे तरीके से अपमानित किया, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान को कर्ज की बहुत ज्यादा जरूरत है और पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच रहा है। और बड़ी बात ये है को अब सऊदी अरब के प्रिंस को अपमानित करने की कोशिश इमरान खान ने चुके से की थी, लेकिन प्रिंस को ये बात पता चल गई। मामला था 16 करोड़ का। आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या किया है? तो वहीं दूसरी तरफ चीन में अब दूसरी सबसे बड़ी तबाही आ चुकी है और चीन ने सब कुछ बंद कर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबर हैसियत वालों से करनी चाहिए। सऊदी प्रिंस को अपनी गलती समझ में आई। इमरान खान 2018 में पीएम बना पाकिस्तान का, और उसके बाद उसने कई देशों का दौरा किया जहां वो सऊदी अरब भी गया था। पर अब इमरान खान ने वो काम कर दिया है जिसको सभ्य दुनिया की तारीख में माना जा रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसी हरकत कर दे। दरअसल एक पत्रकार इमरान खान के पीछे पड़ गया और पत्रकार ने पहले ये कहा कि आप हमें बताओ, आप जब दुनिया भर में घूम रहे थे तो आपको क्या क्या मिला। दरअसल उस पत्रकार को कुछ इनपुट मिले थे जिसकी वजह से वो इमरान खान के पीछे पड़ा था। तब उसे पाकिस्तानी सरकार ने ये कह के मना कर दिया कि ये हमारे खुफिया जानकारी है, इससे समस्याएं खड़ी हो सकती है। अब इस पत्रकार ने पहले पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन कमीशन में एप्लीकेशन डाली थी कि इमरान खान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती है। फिर भी ये शख्स बहुत जिद्दी निकला। अब इसने क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया। वैसे आपको बता दें, इमरान खान बनी गला में जो उनका आलीशान घर है उसे भी ये कहा है कि वो उसे गिफ्ट में मिला है, लेकिन वो गिफ्ट किसने दिया वो इमरान खान ने नहीं बताया। हाई कोर्ट में जब ये पूछा गया तो भी इमरान खान की सरकार ने ये कह दिया कि इससे देश की सलामती सुरक्षा को खतरा है, हमारे दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए हम तोहफे की जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान और उसकी बीवी की बड़ी चोरी पकड़ी गई। दरअसल जब सऊदी अरब पहुंचा था इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पत्नी के साथ, तब सऊदी प्रिंस ने बड़े खुशी से सोने और हीरो से जड़ी 2 रिस्ट वॉच बनाई थी। ये 2 घड़ियां लिमिटेड एडिशन की घड़ियां थी, खास घड़ियां थी, जिसे प्रिंस ने एक अपने पास रखा और दूसरा इमरान खान को गिफ्ट किया। और इमरान खान को जो गिफ्ट की गई घड़ी उसका दाम था 16 करोड़ रुपए। इसके अलावे कई तरह के झुमके भी दिए इमरान खान के बीवी को। घर पहुंचने के बाद इमरान खान ने चुपके से ये घड़ी दे दी अपनी पत्नी पिंकी पिरनी को, यानी कि बुशरा बीबी को। और बुशरा बीबी ने एक स्टाफ को बुलाकर ये कहा कि इस घड़ी का पता लगाओ क्या कीमत है। स्टाफर ने कहा कि ये बहुत महंगी है। उसके बाद बुशरा ने इसे कहा कि इसे बेच दो। ब्रांडेड घड़ी देकर जब शोरूम के पास पहुंचा तो शोरूम के मालिक ने इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फोन किया और यहीं से इमरान खान की कलई खुल गई। मेकर्स ने सीधे प्रिंस के ऑफिस में फोन किया और बताया कि आपने जो 2 घड़ियां बनवाई थी उनमें से एक बिकने के लिए आई है, ये आपने भेजी है या चोरी की हुई है। बस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि सऊदी प्रिंस सारा मामला समझ गया और उसने वॉच मेकर से ये कहा कि इस घड़ी को खरीद लो। यानी घूम फिर कर जो घड़ी उन्होंने गिफ्ट दी थी वही वापस उनके पास आ गई। अब ये सऊदी अरब के प्रिंस को बहुत ज्यादा खलने लगा कि उसके उपहार का अपमान किया गया। इसीलिए अगली बार जब इमरान खान पहुंचा तो उसे 2 बोरे चावल देकर भेज दिया। खैर आपको बता दें, वैसे किसी भी देश में जब राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह के उपहार मिलते हैं तो उन्हें बेचने का हक नहीं होता है। ये देश की संपत्ति होती है, उसे नीलाम करके उसके पैसे को देश में ही लगा सकते हैं, चाहे फिर से उन्हें खरीद सकते हैं 20% की कीमत पर इस तरीके से चुपके से बेच नहीं सकते हैं। खैर जहां एक आयरन बिरादर का ये हाल है तो वहीं दूसरा बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई है। जो चीन दूसरे को सताने चला था उस चीन पर बर्बादी का कहर टूट रहा है। एक तरफ तो जहां हमने आपको बताया
ऊर्जा के क्षेत्र में भारी कमी चल रही है और चीन से कंपनियां निकलनी शुरू हो गई है। तो अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि जिनपिंग खुद अपने देश के हालात संभालने के हालत में नहीं रह गए हैं और इस वक्त चीन किसी भी तरीके से बस अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मामला यहाँ रुका नहीं और उसके ही बनाए गए भस्मासुर ने एक बार फिर से चीन का पीछा शुरू कर दिया और अब हालात ये हो गए हैं कि चीन की करोड़ों जनता घरों में कैद हो गई है। स्कूल वगैरह सब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और अचानक से सारी फ्लाइटें, सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ रही हैं। दुनिया से भिड़ने के चक्कर में चीन के बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। एक तरफ जहां उसका आयरन बिरादर दिवालिया हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। आपने देखा था हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर को लेकर तहलका बचाने की कोशिश की गई थी और उसी तरह के हालात सीमा पर भी बनाए गए हैं। ये सब कुछ अब कलई जिनपिंग की खुल गई है कि जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहा है। कहते हैं ना, बहुत दिनों तक किसी चीज को आप छिपाए नहीं रख सकते हो। इश्क और मुस्क दोनों छिपाए नहीं छिपते हैं। यही हाल हुआ है चीन का। जिनपिंग ताइवान से जंग, भारत से जंग, दक्षिण चीन सागर में भिड़ंत, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ये तो हमने बता ही दिया था, लेकिन अब तबाही का असली मंजर निकल कर सामने आ रहा है कि चीन में फिर से महामारी की वापसी हो चुकी है और इस महामारी का इस बार इतना ज्यादा असर पड़ रहा है कि चीन चाहकर भी रोक नहीं पा रहा है और सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है और फिर से परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, तो चीन का कहना है कि दूसरे देशों के कुछ पर्यटक आए थे और उन्होंने जगह जगह घूमना शुरू किया, जिसकी वजह से ये फैला है। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में कई जगह लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन चीन में स्थितियों को काबू में करने के लिए अभी भी सख्त नियम लगाए जा रहे हैं और अब इस तबाही में किसी भी तरीके से अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाह रहा है चीन, क्योंकि अब उसे डर लग रहा है कि उसकी सत्ता कहीं चली न जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बड़ी छिछोरी वाली हरकत कर दी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।